Hello students, welcome to MKH. So students, in this particular video, we are going to read chapter number 7 of your English book. So students, the name of your chapter is Use of a and an. Basically, a and an दोनों ही रिप्रेजेंट करते हैं वन को या फिर सिंगुलर नाउन को या सिंगुलर फॉर्म को। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो वन है, यानी वो जो उसकी काउंटिंग है वो वन है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि वो सिंगुलर है, एक ही है, तो आप उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? ए या फिर एन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अ डॉल, अ बैट, अ हट, ठीक है, इस तरह से। और एन भी यूज़ करते हैं, जैसे एन आउल। ओके, सो इस तरह से आप ए और एन का मीनिंग तो सेम ही है, ए का भी और एन का भी, दोनों ही सिंगुलर के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर सीखेंगे कि ए कब यूज़ होता है और एन कब यूज़ होता है। तो इसको समझने से पहले आपको वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स के बारे में समझना पड़ेगा। द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ 26 अल्फ़ाबेट्स। 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। आप जानते हैं ए से लेकर जेड तक 26 अल्फ़ाबेट्स हमारे पास होते हैं, ए टू जेड। ओके स्टूडेंट्स, बट ये भी पर्टिकुलर दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप है इनका वोवल्स। इन 26 अल्फ़ाबेट्स में से 5 वोवल्स होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। These are 5 vowels, और बाकी जो बचेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? कॉन्सोनेंट। फॉर एग्जाम्पल बी, सी, डी, एफ, जी, एच। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से जो भी आएंगे अल्फ़ाबेट्स वो कॉन्सोनेंट आएंगे, और ए, ई, आई, ओ, यू जो है वो वॉवल आएंगे। और हम ये जानते हैं कि जहाँ पर भी वॉवल आते हैं, यानी ये 5 जो अल्फ़ाबेट्स हैं, इनसे अगर कोई वर्ड शुरू हो रहा है, स्टार्टिंग इनसे हो रही है किसी वर्ड की, तो उसके आगे हम क्या यूज़ करते हैं? उसके साथ हम एन यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? एन यूज़ करते हैं। और बाकी के जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनके साथ हम ए यूज़ करते हैं। तो ये तो मैंने आपको ऊपर ऊपर से बताया। चलिए अब इसको पढ़ कर के अच्छे से समझते हैं। सिंपली आप समझ गए, ए टू जेड 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, जिनमें हमारे पास क्या होते हैं? 5 वोवल्स और बाकी के कॉन्सोनेंट्स। So students, let's get started. Use of A. As we all know, A is used before such words that begin with consonants, जो consonants से begin यानी शुरू होते हैं। These words should be in singular form, और वो singular होने चाहिए, single होने चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल अ बॉल। अब यहाँ पर देखा आपने, बॉल जो वर्ड है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? बिगिनिंग कहाँ से हो रही है? सो इसकी बिगिनिंग बी से हो रही है, और बी वॉवल्स में है क्या? नहीं है। वॉवल्स कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। सो ये तो कॉन्सोनेंट है, और जब ये कॉन्सोनेंट है तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या यूज़ करने वाले हैं? ए यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके, बाकी के एग्जाम्पल्स देखिए। फॉर एग्जाम्पल अ बैट, बी भी कॉन्सोनेंट है। अ डॉल, डी कॉन्सोनेंट है। अ फिश, फिश में जो एफ से जो है बिगिनिंग हो रही है स्पेलिंग की, सो ये भी क्या है? कॉन्सोनेंट है। सो इसके आगे क्या आएगा? ए आएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ some more examples: a hat, a house, a kite, a ship. ओके स्टूडेंट्स, सो ये आपने देखे ए के यूज़। चलिए, यूज़ ऑफ ए इन सेंटेंसेस। सेंटेंसेस में देखते हैं कि ए का यूज़ हम किस टाइप से करते हैं। सो सिंपली वही होगा कि ए के जस्ट पीछे आने वाला वर्ड देखेंगे और वर्ड की बिगनिंग देखेंगे कि वर्ड की बिगनिंग कॉन्सोनेंट से हो रही है या वॉवल से। तो यहाँ पर देखिए एच, तो एच तो क्या है? एच तो कॉन्सोनेंट है। इसका मतलब यहाँ पर क्या यूज़ होगा? ए यूज़ होगा। सो सेंटेंस, कबीर लिव्स इन अ हट। कबीर कहाँ पर रहता है? एक हट में रहता है। सो हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया? ए यूज़ किया। नाउ नेक्स्ट इज सरिता हैज़ ए पेट डॉग। यहाँ पर भी आपने देखा पेट, पेट में क्या आया? पी आया। सो पी क्या है? कॉन्सोनेंट है। नाउ नेक्स्ट इज कुश इज इन ए टब।
तो देखिए टब में भी कहाँ से बिगनिंग हो रही थी, टी से, दैट इज अ कॉन्सोनेंट। सो कुश इज इन ए टब, यहाँ पर भी हमने क्या यूज किया, ए यूज किया। नाउ द नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ एन कहाँ पर यूज होता है। सो स्टूडेंट्स एन वॉवल्स वाले जो वर्ड्स होते हैं जिनकी बिगनिंग वॉवल से होती है उनके लिए हम एन यूज करते हैं। एन इज यूज्ड बिफोर सच वर्ड्स दैट बिगिन विद वॉवल्स। कुछ ऐसे वर्ड्स से शुरुआत कुछ ऐसे वर्ड्स के आगे एन का यूज़ करते हैं जिनकी बिगनिंग वॉवल से होती है। दीज वर्ड्स शुड बी इन सिंगुलर फॉर्म, ये भी सिंगुलर फॉर्म में होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, एप्पल की बिगनिंग देखिए आप कहाँ से हो रही है। एप्पल में जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो क्या है, ए, और ए जो है हमारा वॉवल है। वॉवल कौन कौन से हैं एक बार साइड में लिख दूँ मैं। वॉवल्स हमारे होते हैं ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये सारे हमारे वॉवल्स हैं। ये जब भी आएंगे तो इनके आगे एन यूज़ होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। एन एप्पल, एन एरोप्लेन, एन एलिफेंट। तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो बिगनिंग है वो वॉवल से हो रही है। एन एग। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए। एन इंक पोट, एन ऑरेंज, एन ऑक्टोपस एंड अम्ब्रेला। सो ये आपने देखा कि जिनकी भी स्टार्टिंग या बिगनिंग आप ये कह सकते हैं ए ई आई ओ यू से होती है। जिन वर्ड्स की बिगनिंग उन वर्ड्स के लिए हम एन यूज़ करते हैं। नाउ यूज़ ऑफ एन इन सेंटेंसेस, सेंटेंसेस में एन का यूज़ कहाँ कहाँ होगा देखिए। आरव हैज़ डैश एलिफेंट, सो यहाँ पर भी हमने एन यूज़ किया। सो आप क्या कहेंगे, आरव हैज़ एन एलिफेंट, यानी आरव के पास एक हाथी है। एन आर्ट इज ऑन द बॉक्स, एन एंट इज ऑन द बॉक्स। आपने देखा कि एक जो चींटी है वो किस पर है, बॉक्स पर है। एन एंट इज ऑन द बॉक्स। नाउ नेक्स्ट इज आई विल ईट एन एप्पल, मैं एक सेब खाऊंगा। सो एप्पल के आगे भी क्या है, एन यूज़ किया। एंट, एलिफेंट, एप्पल, ये सब कुछ जो है इनके आगे क्या है, इनके आगे एन यूज़ हुआ है। क्यों, क्योंकि इन सब की बिगनिंग किससे हो रही है, वॉवल से। ओके स्टूडेंट्स, नाउ प्रैक्टिस टाइम। Our first question is, say the name of each picture with A or an. Then write A or an in the blanks. यानी आपको सबसे पहले इस पिक्चर को बोलना है कि इस पिक्चर के आगे क्या यूज़ होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर नोट भी करना है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले मुझे ये बताइए कि एप्पल की जो स्पेलिंग है उसकी बिगनिंग किससे हो रही है, ए से। और ए तो हमारा क्या है, ए तो हमारा वॉवल है ना स्टूडेंट्स। वॉवल्स कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू, वॉवल है तो यहाँ क्या यूज़ होगा, एन यूज़ होगा। सो सिंपली हम क्या कह देंगे, वॉवल है तो देखिए एप्पल के आगे हम किसका यूज़ करेंगे, एन यूज़ करेंगे। सो चलिए फिर यहाँ पर हम सिंपली क्या यूज़ करेंगे, एन एप्पल। नाउ नेक्स्ट वन इज hen, hen में देखिए एच, क्या एच इन वॉवल्स में है, नहीं है। सो इसके आगे सिंपली हम क्या यूज़ करेंगे, ए यूज़ करेंगे। सिंपली हमने क्या यूज़ किया, ए। नाउ नेक्स्ट वन इंक पोट, आई देखिए, आई तो हमारा वॉवल है ना, आई तो हमारा वॉवल है। देखिए यहाँ पर ये रहा, तो आई वॉवल है, इसका मतलब यहाँ पर क्या यूज़ होगा, यहाँ पर सिंपली हम एन यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि आई तो हमारा वॉवल है। ओके, सो यहाँ पर हमने एन यूज़ किया, एन इंक पोट, एन इंक पोट। Okay students, an ink pot. Now next one is डैश ऑरेंज। सो आप देखिए ओ भी तो एक वॉवल है तो हम यहाँ पर एन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज जेब्रा, जेड जो है वो वॉवल नहीं है, मीन्स हम यहाँ पर ए यूज़ करेंगे, ए जेब्रा। नाउ नेक्स्ट वन देखिए
के वोवल में नहीं आता, सिंपली काइट, इसका मतलब ए काइट आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो एन ए ओके, ये आप फिल कर लीजिए। ओके, नाउ आवर सेकेंड क्वेश्चन इज सी द पिक्चर एंड देन एंड मैच देम विद ए और एन। आप पिक्चर को देखिए, आपको सिंपली क्या करना होगा, पिक्चर को देखना होगा, उसकी स्पेलिंग क्या होगी या फिर उसके लिए क्या वर्ड यूज़ होगा वो आप देखेंगे, और उसकी स्टार्टिंग किससे हो रही है उसके अकॉर्डिंगली आप ए या एन से मैच करेंगे। फर्स्ट वन देखिए, फर्स्ट वन क्या है, ये आउल है। आउल देखिए OWL, तो इसकी स्टार्टिंग वॉवल से हो रही है, मीन्स इसको हम मैच करेंगे किसके साथ, एन के साथ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट वन देखिए, फ्लावर FLOWER। सो देखिए इसकी स्टार्टिंग बिगिनिंग किससे हो रही है, तो बिगिनिंग एफ से हो रही है। क्या एफ एक वॉवल है, नहीं है, सो इसको हम मैच करेंगे किसके साथ, इसको हम ए के साथ मैच करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मंकी MONKEY, मंकी। सो देखिए मंकी किससे बिगनिंग हो रही है, एम से। क्या एम एक वॉवल है, नहीं है, सो सिंपली हम इसे भी एम के साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट इज एरो। सो एरो जो है, देख सकते हैं आप, एरो जो है वो वॉवल से स्टार्टिंग होती है उसकी, तो हम इसको मैच कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, एरो ARROW, एरो। सो ए से बिगिनिंग हो रही है, इसका मतलब एन के साथ मैच कर देंगे। ओके, चलिए, सो दिस वाज आवर चैप्टर नंबर 7 वी हैव डन। So students, well enough for today. You have to fill in your book. Thank you very much. Bye bye.